नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक के ऊपर। ट्रांसफॉर्मर में आमतौर पे आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर मान लो कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड कौन सी है, वो कैसे पहचाने। समझो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप आसानी से पहचान सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है और मान लो कि वायर भी सेम कलर का है, तो आप इनपुट साइड और आउटपुट साइड कैसे पहचानोगे। इसमें स्टेप अप साइड या स्टेप डाउन साइड कैसे समझोगे, या आप उल्टा सुल्टा लगा सकते हो क्या, अगर लगाने पर क्या होगा, इसको हम लोग ये इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को भी जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रांसफॉर्मर के लिए, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर जो आमतौर पे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से निकाल दो, खिलौनों में से निकाल दो, या कोई भी एक गैजेट है उसमें से अगर आपने ट्रांसफॉर्मर लिखा, आपके चार्जिंग इन्वर्टर्स में से निकाला है, या समझो कोई चार्जर में से निकाला, तो आपके ट्रांसफॉर्मर उसके अंदर रहता ही है। तो जनरली अगर ट्रांसफॉर्मर कंपनी का रहेगा ना तो टेंशन नहीं रहता, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल पहले कंपनी का ही बता देता हूँ। ये कुछ कंपनी के ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का वायर है, यहाँ पे येलो कलर का वायर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंपनी का ट्रांसफॉर्मर ये अच्छा रहता है कि कलर कोड ही अलग दिया रहता है, और रेड कलर से हमें इंडिकेट मिल जाता है कि भाई ये इनपुट का साइड है, और येलो कलर आपका आउटपुट का साइड है। हालांकि इस पर लिखा हुआ भी रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी स्टिकर की जो पोजीशन है, अगर ये स्टिकर यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर 012, यानी कि इस दिशा में स्टिकर का मुंह है, तो ये आउटपुट की साइड है और ये वाला इनपुट की साइड है। यहाँ पे भी देखोगे ये चाइना का स्टिकर है, ये चाइना का लिखा ना, ये चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो इसका भी अगर आप देखोगे ना, स्टिकर की दिशा इस तरफ है, तो ये आपका आउटपुट की साइड है, ये आपके इनपुट की साइड है। जनरली रेड कलर इनपुट रहता है और ये जो ब्लू कलर है, येलो कलर है, वो सब आउटपुट रहता है, और उसी दिशा में आपका स्टिकर चिपका हुआ रहता है, याद रखना। देखिए ये और एक ट्रांसफार्मर का यहाँ पे दिखाया गया है फोटो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर आर जो लिखा है वो 230 वोल्ट, यानी कि ये जो है आपका इनपुट साइड है, और आउटपुट साइड ये वाला वाई प्लस वाई जो है 12 वोल्ट है, यह 12 वोल्ट का है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 220 वोल्ट इनपुट है, 220 वोल्ट आउटपुट है। यहाँ पे देखेंगे 220 वोल्ट इनपुट है, 12 वोल्ट आउटपुट है। इसी तरह से और भी कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक समझो, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ये आपको जाहिर सी बात है कि इनपुट की साइड है। लेकिन यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ 230, यानी कि 230 वोल्ट यहाँ पे इनपुट देख सकते हैं, आउटपुट आपको 12 यहाँ पे मिलने वाला है। इसी तरह से कुछ अच्छी कंपनी का रहेगा तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि आईपी, आईपी यानी इनपुट 220 वोल्ट्स, ठीक है, रेड रेड कलर। तो ये जो लाल कलर के वायर है वो वहाँ पे इनपुट साइड है, और हमेशा मैंने जैसे बताया आउटपुट साइड की तरफ आपका स्टिकर रहता है। तो आउटपुट, ओपी का मतलब आउटपुट, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से और एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पावर ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह दिया गया है, क्योंकि अच्छी कंपनी का रहेगा तो मॉडल नंबर के साथ में ही दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे आईपी लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी लिखा है, PRI लिखा हुआ है। PRI 240 वोल्ट, यानी कि प्राइमरी जो है 240 वोल्ट है ये वाला हिस्सा, और सेकेंडरी साइड ये वाला जो हिस्सा है वो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का आपको आउटपुट देने वाला है, जो कि है ब्लैक ब्लैक कलर। ये ब्लू ब्लू कलर, यानी कि ये आपको दिख रहा है कि भाई ये कलर है वही तुम्हारा आउटपुट है, ये सेकेंडरी साइड ये वाला कलर है वही तुम्हारी सेकेंडरी साइड है, प्राइमरी साइड ये वाली है, ऐसा दिख रहा है, कलर के साथ में लिखा हुआ रहता है। तो अच्छे ट्रांसफार्मर रहेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। कुछ और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, चार चार वायर है, और ये साइड में 3 वायर है, ये साइड 4 वायर है और ये साइड 3 वायर है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक रेड ब्लैक रेड, इस तरह से 4 वायर है। तो ये साइड के ब्लैक में और ये साइड के रेड में आपको 120 वोल्ट देने रहते हैं प्राइमरी, और ये जो रेड और ब्लैक जो रहता है वो न्यूट्रल यानी कि नेगेटिव रहता है। अगर आप 120 दो बार दे सकते हैं, या 120 को साथ में मिला के 240 भी दे सकते हो यहाँ पे। तो ये आपकी इनपुट साइड हो गया। आउटपुट साइड देखेंगे तो 12 वोल्ट और आपकी जीरो है। तो 12 वोल्ट दो हिस्से में से बाहर निकाल सकते हैं, 24 वोल्ट भी आप बाहर निकाल सकते हैं दोनों अलग अलग वायर से। तो ऐसा भी होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे 2 वायर आपको नजर आ रहा है, ये आपकी इनपुट साइड है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है, आउटपुट 12 है, ये 12 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो ये दो अगर मैं इस पे आप देखोगे तो 24 वोल्ट बाहर निकलेगा, और खाली ये और ये कर चेक करूँगा तो 12 वोल्ट।
वैसे ये और ये चेक करूंगा तो 12 वोल्ट, दोनों ब्लैक पे ऊपर रख दूंगा तो 24 वोल्ट मुझे बाहर मिलेगा। तो इस तरह से जनरली सब कुछ लिखा हुआ रहता है ट्रांसफॉर्मर। तो लो लिखा हुआ रहेगा तो आसान है, लेकिन नहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या। अच्छा, और एक चीज़ इसमें रहती है, और एक पहचानने का और एक तरीका है। जनरली क्या होता है, ये मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा होता है जनरली कि जो इनपुट साइड रहते हैं ना, उसके जनरली वायर ऊपर की तरफ से बाहर निकले हुए रहते हैं, और आउटपुट में जनरली नीचे की तरफ से वायर बाहर निकले होते हैं जनरली। हर एक में मैं ऐसे गारंटी नहीं दे सकता कि हर एक में ऐसे ही रहता है। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, रेड वायर देखो नीचे से बाहर निकले, और यहाँ पे देखो ब्लू वायर ऊपर से बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसा होता है कभी कभार। यहाँ पे भी देखोगे रेड कलर, ये जो वायर है इनपुट साइड वो ऊपर से है, ब्लू कलर के नीचे से है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो कि भाई कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मर में ऐसे भी लॉजिक बनाया हुआ रहता है। वो डिपेंड करता है कंपनी का लॉजिक, उसमें लोग ने कैसे डिज़ाइन किया है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि लोकल ट्रांसफॉर्मर मेड है, तो उसमें बहुत बड़ा मसला होता है। खास करके प्रॉब्लम कभी होता है जब भी सेम कलर के वायर लगे हुए, भाई समझो यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है, यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है, तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा भाई इनपुट कौन सा है आउटपुट कौन सा है। बराबर है ना। तभी तो हमको चेक करना पड़ता है। या तो समझो कभी कि रेड कलर रहेगा तो हम लोग समझ सकते हैं भाई चलो ये तुम्हारा इनपुट रहेगा और ये सब तुम्हारा आउटपुट रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट है और ये आउटपुट है। कलर कोड अलग रहेगा तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कलर कोड भी सेम दे देते हैं, तभी दिक्कत होती है। या तो कभी कभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वायर है, यहाँ पे 3 वायर है, तो यहाँ पे इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा है वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो जनरली वो उस समय हमें मल्टीमीटर के जरिए चेक करना पड़ता है। तो मल्टीमीटर से हम लोग पहचान सकते हैं भाई इनपुट साइड कौन सी है और आउटपुट साइड कौन सी है। मतलब आउटपुट क्या कौन सा वायर से आप आउटपुट ले सकते हो, इनपुट कौन से वायर से दे सकते हो। ये सब चेकिंग होता है मल्टीमीटर से। तो चलिए अभी देख लेते हैं मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल में भी आरएलसी, पीएलसी, एयर कंडीशन रिपेयरिंग जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। सोलर का कोर्सेज है, रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड एमसीयू। इसके अलावा प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी कोर्सेज है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, ऑटो कैड, फिर कंप्यूटर के बेसिक्स रिलेटेड भी कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं मल्टीमीटर के जरिए आप ट्रांसफार्मर को कैसे इनपुट और आउटपुट चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लो कि ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। आपको तो देख के ही पहचान में आ जाना चाहिए कि भाई ये इनपुट है या आउटपुट है। लेकिन समझो नहीं आया, दोनों सेम कलर के वायर है, तो क्या कर सकते हैं, आप एक मल्टीमीटर ले लीजिए और मल्टीमीटर को, ये जो आपको दिख रहा है ना ये साउंड वाला हिस्सा, इसको कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं, कंटिन्यूटी मोड पे डाल दीजिए। ठीक है, मल्टीमीटर को किस में डालने का, कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे डालने के बाद मान लो कि मैंने सबसे पहले ये वाली साइड में चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने रेड कलर का वायर एक लगा दिया, एक ब्लैक कलर का वायर लगा दिया, तो आपको कुछ एक रेजिस्टेंस मिलेगा। आवाज़ तो आएगा ही, ऐसा टी करके आवाज़ आएगा, साथ ही साथ आपको एक नंबर लिख कर आएगा। ये नंबर ध्यान में रखिए कि कौन सा नंबर नजर आ रहा है। समझो यहाँ पे मुझे नजर आया 003, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। और वैसे ही दूसरी साइड मल्टीमीटर को यहाँ से निकाल के मैं दूसरी साइड लगाता हूँ, दूसरी साइड सेम कंटिन्यूटी पे रख के यहाँ पे 2 वायर लगा देता हूँ, और वहाँ पे आपको कुछ 120, 130, 145 से 72, 74 इससे ज़्यादा वैल्यू जब भी बताता है, यानी कि एक साइड आपको कम वैल्यू दिखाएगा, रेजिस्टेंस आपको, कंटिन्यूटी का आवाज दोनों साइड आएगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको कम बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बताया। तो समझ लेने का, जो रेजिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा बताया वो आपकी इनपुट साइड है, और दूसरी वाली जो साइड है जहाँ पे कम बताया वो आपकी आउटपुट वाली साइड है। समझ में आ रही है बात, समझा। और एक बार चलो एग्जांपल देते हैं। अभी यहाँ पे समझो ये 2 वायर है और यहाँ पे 3 वायर है, यहाँ पे मुझे चेक करना है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर ले लिया, कंटिन्यूटी मोड पर रख दिया, यहाँ पे समझो पहली ये एक समझो येलो पे रखा, एक रेड पे रखा, और यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिला है 0.8 एग्जाम्पल। ये कुछ भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि 0.8 ही मिले, आपको कुछ भी मिल सकता है, आवाज़ भी आएगा और कुछ वैल्यू दिखाएगा, कभी कभी 0.1 भी बताएगा। ठीक है, और यदि यहाँ से वायर निकल के दूसरी बाजू लगाए गए तो भी समझो 0.8 या 0.7 या 0.6 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रख लिया, फिर दूसरी साइड लगाओगे, दूसरी साइड आपने देखा कि भाई 148 के आसपास कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इनपुट साइड और आउटपुट साइड कौन सी है, समझ में आ गया, ये आपकी आउटपुट साइड है और ये आपकी इनपुट साइड है। समझा। तो ये समझ में आ गया इनपुट साइड और आउटपुट साइड। तो इनपुट को हम लोग जनरली प्राइमरी साइड बोलते हैं और आउटपुट को हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं। सिंपल। तो आपको ये 2 चीज़ तो समझ में आई गई।
इनपुट साइड कैसे पहचानेगा, आउटपुट साइड कैसे पहचानेगा, साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी साइड कौन से है वो आपको पहचान में आ गया। सिंपल। चले, अभी क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड तो चलो समझ में आ गया। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ट्रांसफार्मर को जो भी प्राइमरी साइड रहती है वहाँ पे जनरली 230 वोल्ट हम लोग देते हैं। तो अगर आपने 230 वोल्ट दिया एसी सप्लाई से देने का और मल्टीमीटर से दूसरी साइड पे चेक कर लो, सेकेंडरी साइड पे मल्टीमीटर से चेक करो, तो अगर 12 वोल्ट है, दो पिन से आपको मिल रहा है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट यानी कि 0.0-12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है। वैसे ही अगर आपको सेंट्रल ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है ना कि तीन तीन वायर निकल रहे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि तीन तीन वायर निकल रहे, तो उस समय आप अगर 230 वोल्ट प्राइमरी साइड देते हो तो दूसरी साइड आपको इधर और इधर चेक करोगे तो 12 वोल्ट मिलेगा, इधर और इधर यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे तो 12, यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे तो 12। लेकिन वैसे ही इधर ये ब्लैक और ये ब्लैक में अगर मैंने चेक कर दो, ये ब्लैक और ये ब्लैक में चेक करूंगा तो मुझे 24 वोल्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल ट्रेप ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज आपको चेक करना है तो भी मल्टीमीटर का ही प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन उस समय आपको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां पे अभी एक ट्रांसफार्मर है, मान लो कि मैं मल्टीमीटर के जरिए वोल्टेज चेक करना चाहता हूं, तो वोल्टेज के लिए क्या रेंज करने का, समझो मैंने एक साइड जो अभी इनपुट की साइड है ना वहाँ पे मैंने समझो 750 पे रख दिया और आउटपुट की साइड मुझे मालूम है कि यहाँ पे 12 वोल्ट। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर जो रहता है इंपॉर्टेंट बात कि वो डीसी आउटपुट नहीं देगा, एसी डालोगे एसी ही बाहर मिलेगा, वो डीसी पे चलता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ये एसी सप्लाई पे ही काम करता है। तो मान लो कि मैंने इधर के लिए मैंने 750 पे रखा, तो मैंने यहाँ पे समझो जोड़ दिया और इनपुट सप्लाई मैंने दे दिया। इनपुट सप्लाई ये समझो 220 वोल्ट का मैंने सप्लाई दिया है, 230 वोल्ट का सप्लाई दिया, तो आपको स्क्रीन पे जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया रहेगा 220, 230, 240 जो भी आपका इनपुट रहेगा वो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरह से जब भी आउटपुट आप मल्टीमीटर के जरिए चेक करते हो वोल्ट मीटर के जरिए, तो वोल्टेज समझो मैंने 200 के ऊपर रखा, 200 एसी वोल्ट पे, क्योंकि एसी वोल्ट ही आउटपुट मिलने वाला है। तो जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 12 वोल्ट का है, तो आपको 12 वोल्ट, हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा बताएगा। कभी 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो 12 वोल्ट नहीं दिखाएगा, वो 14 बताएगा या 15 बताएगा। क्यों ऐसा 14-15 क्यों? ये तो 12 वोल्ट का है ना, तो 12 वोल्ट दिखाना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड देते हो ना तो वोल्टेज ड्रॉप करता है थोड़ा सा, इस वजह से आपको वोल्टेज हमेशा यहाँ पे ज्यादा ही बताएगा, जितना यहाँ पे लिखा उतना नहीं बताएगा, उससे ज्यादा बताएगा। 12 दिख रहा है, 12 का है तो 14 बताएगा, 15 बताएगा, 16 बताएगा। जैसे आप उसके कुछ लोड कनेक्ट करोगे ना तो वो 12 तक आ जाएगा, ऐसा उसका मानना रहता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से अगर मान लो कि आउटपुट का वायर मैंने ये निकाल के, मतलब ये जो ब्लैक कलर का वायर है उसको मैंने दूसरे ब्लैक के साथ में जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको 24 वोल्ट दिखाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो ये हिसाब से आप आउटपुट को चेक कर सकते हो वोल्टेज के जरिए। तो अभी दो चीज़ क्लियर हो गई, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी चीज़ कैसे क्लियर करते हैं, फिर इनपुट और आउटपुट कैसे डिसाइड करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर मैं एक काम करूं, आउटपुट की जगह पे मैं इनपुट जोड़ दूं और इनपुट की जगह पे आउटपुट जोड़ दूं, क्या होगा? चलिए वो भी देख लेते हैं। मान लो कि एक ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर जो है कि है मेरा, समझो यहाँ पे मैं 220 वोल्ट देता हूँ और यहाँ पे मेरा आउटपुट मुझे 12 वोल्ट मिल रहा है। उसके साथ में मैं और एक ट्रांसफॉर्मर लगा देता हूँ जो 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है ना, मैं क्या करता हूँ, एक 12 वोल्ट का एक जीरो वाला इधर पिन और 12 वोल्ट, यानी कि इधर से 220 वोल्ट जाएगा, यहां से 12 वोल्ट बाहर निकलेगा, इधर से 12 वोल्ट अंदर जाएगा, तो क्या यहां से 220 वोल्ट बाहर निकलेगा या जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट निकलेगा? क्या लगता है आपको इस तरह से ज्वाइन करने पर क्या होगा? तो वीडियो को पॉज करें, नीचे कमेंट में लिखे चले फटाफट से। जिनको मालूम पड़ गया उस अच्छी बात है, नहीं मालूम पड़ेगा तो मैं बता दूं, जैसे ही मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, ये अंदर गया क्योंकि इसका रेटिंग क्या है, इनपुट 220 वोल्ट वो जा सकता है, तो 220 वोल्ट समझो मैंने यहाँ से भेजा, आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ पे, आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ पे 12 वोल्ट। समझ में आ रही बात? यही 12 वोल्ट ये जो आउटपुट मिला वो इसके आउटपुट में, समझ में, ये सेकेंडरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है, तो इसके आउटपुट में मैंने 12 वोल्ट को कनेक्ट कर दिया। यही 12 वोल्ट जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है तो आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ पे 230 वोल्ट मिल जाएगा। यस, आपने सही सुना, मतलब आप उल्टा सीधा कैसे भी लगाओ, जिस अभी समझो यहाँ पे 12 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर है तो अगर मैं 12 वोल्ट देता हूँ तो आपको आउटपुट 230 वोल्ट मिलेगा, और 230 वोल्ट दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट 12 वोल्ट मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी मालूम है?
आपको लोड इतना प्रॉपरली चलेगा नहीं, बिकॉज इसके जो एम्पियर्स रहता है ना वो कम रहता है। अभी मान लो कि ये जो 230 वोल्ट है, इसमें मैं ड्रिल मशीन लगाऊंगा ना, मेरा ड्रिल मशीन चलेगा ही नहीं। क्यों? मेरे को तो 230 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन ड्रिल मशीन क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसके जो एम्पियर्स रहते हैं ना, जो कि इस पे लिखे हुए रहते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एम्पियर्स इस पे लिखे हुए रहते हैं। एम्पियर्स अगर कम रहेंगे तो ड्रिल मशीन कैसे चलेगा? छोटा मोटा बल्ब, एलईडी बल्ब वगैरह चलाओ तो चल जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट पे नहीं चलेगा, समझो 230 वोल्ट पे चल रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन बड़े बड़े मशीन से लगाओगे तो नहीं चलेगा। तो आप बोलेगे सर तो ये कॉन्सेप्ट बताया क्यों? ये कॉन्सेप्ट बताने का रीजन क्या है मालूम है? इन्वर्टर में इस तरीके से काम होता है। इन्वर्टर की बैटरी कितना वोल्ट की रहती है? 12 वोल्ट। लाइट जाने पर क्या होता है? वो इन्वर्टर से 12 वोल्ट लेता है, 230 वोल्ट बनाता है, फिर आपके घर के सप्लाई को देता है ना। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इन्वर्टर से 12 वोल्ट लेगा और 230 वोल्ट बनाएगा और फिर बाहर देता है। लेकिन उसमें एम्पियर्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ते, तभी जाके आपका घर का लोड चलता है। इसके लिए ट्रांसफर की साइज काफी बड़ी रहती है, काफी हैवी रहती है। समझ में आई बात अभी? ठीक है। आई होप कि दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर रेटिंग लिखा हुआ रहेगा तो भी कैसे पहचान सकते हैं, उसको उल्टा सीधा कैसे कनेक्ट करने पर क्या होगा वो भी मैंने बताया। साथ ही साथ अगर रेटिंग कुछ भी नहीं लिखा है तो भी आप कैसे पहचान सकते हो कि कितने वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, या उसका उल्टी साइड या सीधी साइड कौन सी है। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, सीधा लगा दिया तो क्या होगा, ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो। ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज है, याद रखिएगा कोर्सेज करने के लिए केवल मुझे इस व्हाट्सअप के ऊपर हाई का मैसेज डाल दे, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो मुझे प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।